नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं जानी पोदार हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी में शक्ति केंद्र प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास उपस्थित है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और यह कार्यकर्ताओं की देन है। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अभी से ही चुनाव में जुट जाने की अपील की। साथ ही कोरोना के प्रति सभी को जागरूक करने को भी कहा। श्री दास ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं आम लोगों से डिजिटल माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक बिहार सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाए। आज श्रीनगर उत्तर मंडल में जो पार्टी के निर्देशानुसार हम लोगों को वर्चुअल चुनाव की तैयारी में वर्चुअल नीचे बूथों तक कार्यकर्ता शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को जो चुनाव में वर्चुअल के माध्यम से संवाद करना है, जन संवाद करना है, जनता से, नेताओं से, हम लोगों से, पूर्व विधायक से, सबसे संवाद करना है। उसका आज एक तरह से कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ये सफल प्रयोग हुआ और इसमें प्रयोग करके भी बताया गया कि इस तरह से हम लोगों को जन संवाद करना है और कार्यकर्ता और जनता साथ साथ जुड़ करके करेंगे। ये हमारा बूथ सबसे ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए एक एक बूथ को हम लोग मजबूत करेंगे और उसमें एक एक बूथों में ज़्यादा से ज़्यादा 100 सक्रिय जनता और कार्यकर्ता और सप्तऋषि को जोड़ करके हम अपने बूथों को मजबूत करेंगे। आगामी 2020 का जो चुनाव होने वाला है और शायद मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग का जो संदेश आया है अखबार में, हिंदुस्तान में छपा है, उन्हें टाइम देने का किसी प्रकार का कोई उनका नहीं है और दो हमारे एक सहयोगी दल और एक बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने मांग को खारिज कर दिया। इसका मतलब है साफ साफ कि इस महामारी, वैश्विक महामारी में भी है ना, ये चुनाव समय पर होगा और बिहार सबसे कम महामारी के दौर में सबसे कम है। यहाँ आज के आंकड़े के हिसाब से बिहार बहुत 9वां-10वां स्थान पर, भारत के 9वां-10वां स्थान पर संक्रमण के स्थिति में है। इसलिए चुनाव आयोग को लगा है कि शायद चुनाव, उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव समय पर होंगे। समय का मतलब हम लोग मानते हैं कि कुल मिला जुला करके समय का मतलब अक्टूबर में, सितंबर में ये आचार संहिता लगेगा और 9 अक्टूबर में ही चुनाव का प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा, चरणबद्ध का काम होगा। इसीलिए हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तैयारी के लिए, जन संवाद के लिए ये कार्यक्रम तय किया था और कार्यक्रम सफल हुआ। इसमें हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष थे, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, है ना, श्रवण विश्वास जी थे, मंडल अध्यक्ष जो है अजय कांत ठाकुर थे, महामंत्री संजीत मंडल थे और कई प्रमुख कार्यकर्ता हमारे जो है विधानसभा के प्रभारी, IT सेल के प्रमुख राजीव विश्वास, अन्य तभी वीरेंद्र मंडल, अन्य विजय विश्वास, अन्य करीब 3 दर्जन 4 दर्जन कार्यकर्ता हमारे सब जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे, शक्ति केंद्र यानी पंचायत से लेकर के बूथों तक का जो वर्चुअल संवाद पहुंचाना है, उसका आज सफल प्रयोग हुआ। ये कार्यशाला संपन्न हुआ। अभी कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे समय में बहुत सारे नेता घर से निकल नहीं रहे, मगर आप फिजिकली जो है बिल्कुल हम अपने कार्यकर्ताओं को 2020 के चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। वर्चुअल रैली के माध्यम से आने वाले दिनों में जो हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो चुनाव लड़ेगी कसबा विधानसभा में, इस मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने आज का जो कार्यशाला किया है ये बहुत सफल रहा और मुझे लगता है कि नीचे भी जो हमारा कार्यक्रम 1-2 दिनों में हम फिर लाइव शुरू करेंगे, अपने कार्यकर्ता और जनताओं से जुड़ेंगे, अपनी बातों को वहाँ नीचे तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक कसबा प्रदीप कुमार दास।